परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रूपलाल ठाकुर है। मैं शिमला निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रधान हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके सभी चैनल के माध्यम से हमने कई बार जो है इस विषय में बात की है। जो हमारी समस्या है ये हमारी 40 किलोमीटर ऊपर बसों की है। तो हमने पहले भी कई बार ये हमने सरकार को भी बोला है और हमने हर जगह बात की है, लेकिन हमारी कहीं पे भी जो है आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये जितनी भी बड़ी बसेस अंदर आ रही है, सारा जाम जो है ये बस स्टैंड का आप लोग देख रहे हैं। इससे सारी जितनी भी हम प्राइवेट बस वाले हैं सब परेशान हो रहे। ना तो कोई किसी बस अपने टाइम से आगे जा पा रही, ना ही पीछे से आ रही है। यहाँ पे एक पॉइंट सामने आपको दिखाया जाएगा, जबकि यहाँ से जितनी भी बसें अंदर को आती है कम से कम 10 मीटर या 20 मीटर होगा, उसी में ही हमारे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये पहले भी हमने कहा था कि ये जितनी भी बड़ी बसें हैं वो नीचे ISBT से चलाई जाए, जबकि इन्होंने पहले ही खुद कहा था। ये हमारे पास 29 नवंबर 2011 की नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ लिखा गया था, पहले 30 किलोमीटर किया था, फिर इन्होंने 40 किलोमीटर किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना ही तो ये 40 किलोमीटर से ऊपर कोई भी बसें ISBT जा रही, सारी की सारी जो है ये ओल्ड बस स्टैंड आ रही है, और इससे हमारे को जो है जाम में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जिससे प्राइवेट बसेस की अगर बात करें तो ये बसेस भी इनमें भी जो चालक परिचालक है कई दफ़ा भिड़ जाते हैं, और जिस वजह से यही वजह है, जाम लगने का यही कारण है। बड़ी बसें फिर अलाउ क्यों किया था कि हम इनको ISBT से चलाएंगे, या तो फिर सारी बसें प्राइवेट यहीं से चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भेदभाव क्यों करना? या जब पहले सरकार ने बोला था कि हम 2011 के बाद जितनी भी बड़ी बसें हैं सारी हम जो है ISBT से चलाएंगे, लेकिन कोई भी ISBT से नहीं चली। ठीक है, कोई ग्रामीण से आती है, क्रॉसिंग से इनकी अपनी बसें आती है, कोई तेल डालने जा रहा है, कोई चार्जिंग करने आ रहा है, फिर भी तो ये अपनी सवारियां उठा रहे, उससे हमारे को भी तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम लोग तो चारों तरफ से फंस रहे। इधर से हम लोग खलीनी BCA से आते तो रिपन से लेकर हमारे को जो है वो बड़ी बसों की लाइन का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ अंदर आते आते हमारे को 15-20 मिनट लग जाते हैं, जबकि 15-20 मिनट का टाइम, 21 मिनट का टाइम बस पहुँचने में समरिल को दिया गया है। पीछे 20 मिनट में कम से कम कुछ नहीं तो प्राइवेट 5 या 6 बसें इकट्ठी हो जाएगी, जबकि जिनके सबके टाइम खत्म हो चुके। लड़ कौन रहा है? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। सर शिमला में तो क्योंकि अक्सर अगर प्राइवेट बसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी यही काम किया है, बोला है कि जो जाम की दिक्कत है वो विक्ट्री टनल से लेकर है। जितनी भी बड़ी बसें लाइन में आती है, जब अंदर टर्न करती है, अंदर जब टर्न करती है बसेस, तो कम से कम 10-10 मिनट लग जाते हैं एक बड़ी बस को अंदर मुड़ने में। मेन कारण क्या है? उस बड़ी बस के पीछे छोटी गाड़ियां भी होगी, प्राइवेट बसेस भी होगी, कोई और टैक्सियां भी होगी, तो वो लाइन कम से कम कुछ नहीं तो 200 मीटर तक, वो एक बस के कारण 200 मीटर तक लाइन पहुंच जाती है। तो दिक्कत तो सबको है, छोटी गाड़ियों को भी है, हमारे को भी है, बड़ी बसों को भी है। लेकिन हम अंदर बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग काउंटर पे हमारी बसेस नहीं लग रही, सवारियां हम लोग क्या बताएंगे? पीछे 2-2, 3-3 बसें लग जाती है। कोई किसी ने टूटू जाना है, किसी ने शोगी जाना है, कोई समरिल की है, कोई बनुट्टी जा रही है, तो सारी बसेस जो है अंदर से एंटर कर रही है। जिस तरह से मेन सरकार के ऑर्डर थे कि हम लोग जब 2011 में न्यू बस स्टैंड बना था तो सरकार ने ये ऑर्डर किया था कि हम जितनी भी बड़ी बसेस है वो ISBT से चलाएंगे, लेकिन कोई भी मैक्सिमम बसेस तो ऊपर लोकल बस स्टैंड में एंटर कर रही है। जब इस तरह का माहौल बातचीत हुई है, हमने RTO में भी दिया है, हमने और जगह भी जहाँ हमने सबसे की, हमने सीधा ऑपरेटरों को किया, बोला है कि हम लोग भाई बस चलाने में असमर्थ है, इस जाम के कारण हम लोग बसेस परेशान हो चुके हैं। हम लोग हमारी बसों को यहाँ पे 2 मिनट नहीं रुकने दे रहे। अगर बसेस पीछे से आती है 2 मिनट भी हमारी बसों को रुकने नहीं दे रहे, टाइम पहले ही पूरा हो जाता है। किसी ने खाना खाना है, कोई चाहे खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं है, सुबह 6 बजे का आया हुआ होता है, यहाँ 2 मिनट नहीं हमारी बसों को रुकने दे रहे। हम कहाँ जाए, कहाँ अपनी बसें कहाँ खड़ी करें? हम लोग, हमारी भी तो समस्या होगी। आश्वासन अभी तक तो कुछ नहीं मिला जी। 2011 से लेकर लड़ रहे हैं हम लोग, हमारे को बोलते हैं करते करते 8 दिन तक किया किसी ने कुछ नहीं। हमारा यही रणनीति है जी कि अगर हमारी सुनवाई होती है तो हम बसें चलाएंगे, अगर नहीं होती है तो हम लोग अपनी बसें खड़ी कर देंगे। हमने ऑपरेटरों को बोल दिया है बस चलाने में। कब से शुरू होगा ये? 13 तारीख का हमने जो है डेट रखी है। हमने 13 तारीख हमने फाइनल डेट कर दी है। 13 तारीख को अगर कोई बात होती है या कुछ इस विषय में कोई हमारे से बात करता है, कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, हम लोग बसें चलाएंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम लोगों ने तो पब्लिक के लिए, हमारी बसों में भी तो पब्लिक बैठती है, स्कूल के बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको टाइम टू टाइम हम लोग भी पहुंचाते हैं। पर पहुंचाना कहाँ से? 15-15, 20-20 मिनट बस स्टैंड में ही लग जाते हैं हमारे को। अभी हाल में हमारा एक जो है सबसे पहले अपना ये खुद खड़ी की है। इतनी बसेस जो यहाँ खड़ी हो रही है उसकी वजह से परेशानी हो रही है हम लोगों को। इतना बड़ा ISBT बना है, किस लिए बनाया गया है?
कितने करोड़ों रुपए का बना होगा। सोलन वाली हमारी बसेस तो इन्होंने मलियाना की बसेस जो लोकल बस स्टैंड आती थी, सोलन जाती थी, वो इन्होंने ISBT कर दी। अपनी बसें क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुद ही देख लो पीछे कितनी बसें जो है एक 2-3 घंटे से खड़ी है। हम लोग हमारे को काउंटर नहीं मिल रहा है इस बस से लगाने को। परेशानी हमारे को भी होती है। 6 बजे के 6 बजे के चले होते हैं हम लोग सुबह से घर से। यहाँ खाना खाने के लिए हमारे ड्राइवर कंडक्टर को खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं है। यहाँ से बोलते हैं वहां जाओ जी, आगे जाओ जी, आगे से बोलते हैं आगे जाओ जी, मोड़ के आते हैं विंटरफील्ड एक ऑफिस दिया है हमारे को, वहां बोलते हैं अगर 4 बसें लग जाए निकालो जी, परले बस स्टैंड पहुंचते निकालो जी, अभी तेरा टाइम नहीं हुआ। हम लोग कहाँ बसें खड़ी करें? हमारे पास और क्या यही है कि हमारे पास कि हम लोग असमर्थ हो चुके हैं। हम लोग अपनी बसें चलाने में बिल्कुल नाकामयाब हो चुके हैं। 20 साल से हम लोग यहाँ पे बसें चला रहे, सेवा दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो दिन प्रतिदिन का हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा है, परेशानी का कारण बन गया है हमारे लिए। कोई सिस्टम नहीं है। जब सरकारी बस स्कूल में लगी है, ठीक है, उसको स्कूल से जो आने जाने का किराया, जैसे यशपाल जी ने बोला कि उनको पूरी पेमेंट मिल चुकी है, फिर वो आधे रास्ते में फट्टा लगा के क्यों बोर्ड लगा, वो तो लड़ाई का कारण है। 2-4 सवारियों के लिए वो हमारा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? हम लोग पीछे से अपने टाइम से चले होते हैं, आगे हम लोग एक उम्मीद से आते हैं कि ठीक है मुझे अगले BCS श्रेणी में सवारियाँ मिलेगी। सवारियाँ कहाँ मिलेगी? आगे HRTC वाले जो है वो फट्टा लगा के शिमला की ओर चले, वो बोलते हैं जी हमारे को तो ऑर्डर है जी। हम तो बात करना चाहते हैं किसने ऑर्डर दिए? ये कौन सा रूल है कि स्कूल से भी पैसा आ रहा है और स्कूल से भी पैसा लो जी, रस्तों से भी पैसा लो। मेरा नाम यशपाल है, मैं बस में प्राइवेट बस में परिचालक हूँ और कम से कम 17-18 साल से काम कर रहा हूँ। अभी हाल में जो हमारे प्रधान जी ने बोला 40 किलोमीटर दूरी वाली जो बसें आती है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, हम ऐसा नहीं कि एक की तरफ हो रहे हैं, जो भी 40 किलोमीटर है वो नए बस स्टैंड से चढ़नी चाहिए। नंबर 2 बात, हमारा एक चालक भाई बस चलाता था मलियाना से सोगी, वो परम बस थी, अब नई बस बन गई है शायद, तो उसको बेचारे को 7 दिन एम्स में रखा गया इसी कारण, जाम की वजह से मानसिक हो चुका है अपना और घर में बैठा है। अगर सबके साथ ही ऐसा लग जाए, उन्हें कौन काम करेगा? देखिए जिस तरह से आपने कहा कि रे नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी ये बसें चलती है प्राइवेट, इतना बड़ा बस स्टैंड है, एक रेस्ट रूम नहीं है हमारे लिए, एक रेस्ट रूम नहीं। हम सरकार के माध्यम से एक रेस्ट रूम का मुहैया करवाया जाए, रूम बनता है हमारे चालक परिचालकों को, एक रेस्ट रूम दिया जाए। और पत्ती थोड़ी है, ये पब्लिक सेवा है, चलाइए, पर ऐसा थोड़ी है कि मना करते क्यों? ऐसा थोड़ी है भाई जी कि हर कहीं से बोर्ड चलाया, और वो तो लड़ाई का कारण सबसे बड़ा है। अभी हाल में हफ्ता 10 दिन हो गए, बसें चार्जिंग पॉइंट के लिए जाती है और डीजल भरवाने क्रॉसिंग बाईपास में 4 या 5 बसें वहाँ मिनिमम खड़ी कर देते हैं अपनी कि जी हमारे को ऑर्डर है। ऑर्डर है किसके? ऑर्डर है सरकार के ऑर्डर। ऐसे कैसे ऑर्डर हो गए? ना टाइम है, ना टेबल है, ना रूट है। वहाँ से जी गाड़ी भर के जाएगी, खाली नहीं जाएगी। जो हमारी गाड़ी सोगी से आएगी, चक्कर से आएगी, तो वो तो लड़ाई का नेचुरली कारण बन गया। ठीक है, आप चलाओ, जो आपका परमिट है आइए जाइए, बात खत्म है। हमारा ये है, हम 13 तारीख तक का जो है 13 तारीख से हड़ताल पे हैं। अगर इस पे सुनवाई करता है कोई तो ठीक है, नहीं तो हमने अपने जो मालिक हैं उनके लिए जो है चाबियाँ दे दी है, हमने 13 तारीख को दे देंगे कि जी हम बसें नहीं चलाएंगे जब तक इस बात का कोई सलूशन नहीं होता। धन्यवाद। ये स्कूल बस चलेगी जैसे विकास नगर सरकारी बस, तो वहाँ से बच्चे ड्रॉप करेंगे तो वहाँ से बोर्ड लगा दिया जाएगा शिमला, जबकि उनको जो है किराया आने जाने का मिलता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या। अगर पूछे ड्राइवर को, उनके परिचालक को, सरकारी वाले को, तो वो बोलते हैं जी RM से बात करो। अरे हम कहाँ करेंगे RM से बात जी? अब जब उनको किराया आने जाने का मिलता है तो RM से हमने क्यों बात करनी? हम तो अपने रूट परमिट से जा रहे हैं, ना कि हम ऐसे जा रहे हैं कि हमारा टाइम नहीं है, रूट परमिट नहीं है। सबसे बड़ा विषय का कारण, वो भी लड़ाई का कारण एक है।